हेलो दोस्तों। मेरा नाम ब्रजराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग विद बीआरजे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोगों के लिए एक बजट डे पे कैसे स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूं जहां पे अपने कैपिटल को आप 2x 3x और इवन 4x भी कर सकते हैं। सो क्या है उस स्ट्रेटजी, आइए पूरा समझेंगे, बैक टेस्ट के साथ समझेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटजी आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। तो पूरा सब कुछ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चलते अपने वीडियो के अंदर समझते हैं। वेल ये स्ट्रेटजी जो है, इस स्ट्रेटजी का नाम है स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या है उसको समझ लेते हैं। इसको आप जो है 3 इंडेक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इवन अपने जो बैंकेक्स है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है उसको समझ लेते हैं। निफ्टी जो कि आपकी 1 फेब की एक्सपायरी है, यानी कि कल की एक्सपायरी और कल ही हमारा बजट भी है, तो उसमें करना क्या है, आपको एक पेयर उठाना है निफ्टी का, जिसमें आपको करना क्या है, जहां पे निफ्टी चल रहा होगा, जो स्पॉट प्राइस होगा उसके 100 पॉइंट ऊपर का और 100 पॉइंट नीचे का जो है कॉल और पुट, दो ऑप्शन आपको बाय करना है। अगेन बोल रहा हूँ, 100 रुपए ऊपर और 100 रुपए नीचे का, जहां स्टॉक चल रहा होगा उससे 100 रुपए ऊपर का कॉल ऑप्शन और उससे 100 रुपए का नीचे का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। ऐसे आपको बाय करना है कि आपका जो बजट है वो एक पेयर के अंदर बजट आपका जाना चाहिए 5 से 7 हजार का। राइट, सिंगल बजट, सिंगल पेयर का मैं बजट बता रहा हूँ। आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप 2 लॉट 3 लॉट के साथ, तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। सिंगल बजट जो आपका जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 से 7 हजार का। वहीं अगर आप सेंसेक्स में आते हैं तो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो 2 फरवरी की मिलेगी, जहां पे आपको जो पेयर बनाना है, अगेन एक एक लॉट अगर आप लेते हैं उसमें भी वही चीज करनी है आपको। जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, जो भी आपका जो स्पॉट चल रहा होगा, उससे अगेन 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, इवन आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट का भी डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो प्रीमियम है थोड़ा महंगा मिलेगा। तो आप 100 200 रुपए का प्रीमियम भी आप ऊपर डिफरेंस ले सकते हो। अगेन आपका जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो जाएगा एक पेयर के अंदर अगेन 5 से 7 हजार का। तो 5 से 7 हजार का इन्वेस्टमेंट आपका एक पेयर में जाएगा। आप अगर 2 या 3 लॉट के साथ करते हैं तो आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। वेल यहाँ पे हम आते हैं तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे हॉट टॉपिक है, एंड दैट इज बैंक निफ्टी। जो कि सबको पता है कि बैंक निफ्टी सबसे हाई रिटर्न देने वाला है, बट इन द फैक्ट प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली इस बार की जो एक्सपायरी है वो 7 फरवरी की मिल रही है, यानी कि आपको निफ्टी के साथ एक्सपायरी मिलेगी, जो कि पिछली बार के साथ था। इस बार आपको एक्सपायरी 7 फरवरी की मिलेगी, तो ऑप्शन कंपेटिवली थोड़े महंगे मिलेंगे, थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो इन दैट केस आपको जो पेयर लेना है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, जो पेयर आप लेंगे उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 10 से 12 हजार का। तो 10 से 12 हजार का सिंगल पेयर इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसको आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। सिंगल पेयर इन्वेस्टमेंट आपका कितना जाएगा। अब करना क्या है इसके अंदर, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पर पेयर जा रहा है वो जा रहा है 5 से 7 हजार का, और एवरेजली बैंक निफ्टी की बताया तो 10 से 12 हजार का। अब आपको जो होल्ड करना है उसके अंदर ये पेयर आपको बनाना है 12 बजे के बाद। अगेन आपसे बोल रहा हूँ, 12 बजे के बाद ये पेयर बनाएंगे। आपको 9 बजे नहीं बनाना, 10 बजे नहीं बनाना, 11 बजे नहीं बनाना, आपको बनाना है 12 बजे के बाद। जैसी घड़ी में 12 बजे बनेंगे, आपका ये जो सर्चिंग है वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे के बाद आपको अपना पेयर बनाना है, और 12 बजे के बाद पेयर बनाने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेट करने के बाद आपका जो रिटर्न जो रहेगा वो रिटर्न रहेगा आपके कैपिटल का 3x। आप मिनिमम 3x लेके चलेंगे। जैसे ही आपका कैपिटल 5 से अगर 15 हजार हो जाता है, आप अपने दोनों पोजीशन को काट देंगे। आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बट इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि 3x जैसे आपका कैपिटल होता है आप पोजीशन को काट सकते हैं। यही कुछ बैक टेस्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये चीज काम करती है। तो सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा सेंसेक्स का चार्ट, और इस सेंसेक्स के चार्ट को आप देख सकते हैं जस्ट 12 बजे के बाद ही यहाँ पे जो है मूव आया था, और आप देख सकते हैं 1300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे मैं करंटली देखने को मिला था। वहीं अगर आप देखेंगे, दूसरा मैं आपको चार्ट दिखाऊं, इससे पहले का ये सेंसेक्स का अगेन, उससे पहले का ये 2022 का मूव है, जो कि 2022 के मूव के अंदर अभी मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया था ये 2023 का चार्ट था, अभी ये 2022 का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2000 पॉइंट का लगभग फॉल दिया था सेंसेक्स ने, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो। और यही मैं अगर आपको बताऊं निफ्टी 50, तो जो कि आपका लास्ट ईयर का मूवमेंट है, और लास्ट ईयर मूवमेंट के अंदर देख सकते हो 650 पॉइंट के आसपास का मूव था, और ये मूव भी आया है लगभग 1 बजे के बाद। तो समझ पा रहे हैं कि टाइमिंग का उसमें पूरा खेल है। वहीं अगर मैं इससे पहले की बात करूं 2022 की, तो वो भी आपको जो मूव मिलेगा वो भी 12 बजे के बाद आपको मिलेगा, जो कि लगभग 450 350 के ऊपर का, लगभग 450 के आसपास का फॉल था जो कि आपको मिला था 12 बजे के बाद। अगेन 12 बजे मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि 12 बजे कितना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मतलब 12 बजे के बाद इस चीज का काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो ये चीज अगेन आप देखो लगभग 1000 पॉइंट का फॉल था, ये था 2022 के अंदर, जो कि 12 बजे के बाद ही आया था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 2023 की, जो कि लगभग 2500 पॉइंट का फॉल था, जो कि करेक्ट 1 बजे स्टार्ट हुआ था, और वहां से उसने शार्प फॉल देते हुए लगभग 2500 पॉइंट यहाँ पे फॉल दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सारे के सारे पास्ट रिकॉर्ड हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि टाइमिंग का इसमें सबसे बड़ा रोल है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहां पर जो ऑप्शन है हो सकता है कंफर्टेबली आपको एक पेयर का इन्वेस्टमेंट थोड़ा और कम मिल जाए।
तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको जो काम करना है वो 12 बजे के बाद करना, ना कि 9-10 बजे, राइट। तो बजट सीजन स्टार्ट होगा, बजट न्यूज स्टार्ट होगी, उसकी हाइप स्टार्ट होगी, उसकी वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी। आपको इस चीज से बचना है, आपको अपना काम जो है 12 बजे के बाद ही करना है। माइंड में रख लीजिएगा, काम आपको इस तरीके से करना है, स्पॉट प्राइस के 100 से 150 पॉइंट के ऊपर का कॉल ऑप्शन, नीचे का कॉल पुट ऑप्शन, ये दोनों लेंगे और छोड़ देंगे। आपको ये ऑप्शन देखना है 2:30-3 बजे के आसपास। तो 2 या 2:30 बजे के आसपास आप अपने देखेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, आप उस पोजीशन काट देंगे। वेल तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप आपको पसंद आएगा। वेल इस तरीके से कल फॉलो करके देखिएगा, आपको उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।